फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल चाणक्य कोचिंग क्लासेस। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं टेली ERP9 GST केस स्टडी फर्स्ट, हम यहाँ पर प्रैक्टिकल्स नोट्स कर रहे हैं, टेली में एंट्रियाँ करके देख रहे हैं। हमने यहाँ पर ग्लोबल कंपनी की एंट्रियाँ फर्स्ट मंथ की कर चुके थे। ओके, यहाँ पर जो मेरी कंपनी है ग्लोबल के नाम से थी, जिसकी मैंने एंट्रियाँ स्टार्ट करी थी। मैं सबसे पहले टेली स्टार्ट करता हूँ और टेली वर्क इन एजुकेशन पे स्टार्ट करता हूँ। Alt W प्रेस करूँगा मैं टेली स्टार्ट करके, यहाँ से Alt W प्रेस किया और यहाँ पर कंपनी इन्फो मेन्यू में मैं पहुँचूंगा। यदि आपके पास कंपनी इन्फो मेन्यू नहीं आता है तो आपको कीबोर्ड से Alt+F3 बटन दबाना है। ओके, सेलेक्ट कंपनी पे गया मैं। यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी में मेरे को मेरी जो कंपनी एंट्रीज में कर रहा था ग्लोबल कंपनी सर्विस की, उस कंपनी को मैं ओपन करूंगा। मैंने यहाँ कंपनी ओपन कर ली ग्लोबल कंपनी सर्विस के नाम से। लास्ट एंट्री मैंने अप्रैल मंथ की थी, यहाँ पर आ रहा है। अब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले कहाँ जाना होगा एंट्री करने के लिए? मेरे को अकाउंट इन्फो के अंदर जाना होगा। अकाउंट इन्फो में गया मैं। यहाँ पर जो मेरे पास डेट आ रही है वो डेट आ रही है यहाँ 1 अप्रैल 2016। मेरे को मई की एंट्री करनी है, यहाँ पर अप्रैल की हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर मंथ चेंज करूँगा। मंथ चेंज करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? डेट पर। यहाँ पर डाला मैंने 1/5/2016 मई मंथ डाल दिया मैंने। अब यहाँ एंट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एंट्री पे जाते हैं अपन, कौन कौन से एंट्री मेरे पास हैं। फर्स्ट एंट्री मेरे पास यहाँ पर अब मई मंथ की मिस्टर वर्मा पेड केस 4500 टू सुकुन ऑफसेट प्रिंटर। सुकुन ऑफसेट प्रिंटर को पेमेंट कर रहा है 4500 रुपये। एंट्री करते हैं अपन यहाँ पर। पेमेंट वाउचर में जाना होगा। पेमेंट वाउचर ऑलरेडी यहाँ पर रन है, नहीं हो तो आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। मैं यहाँ Alt+C करूँगा और सुकुन ऑफसेट प्रिंटर का लेजर बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लेजर बना हुआ है तो आपको नहीं बनाना है। सुकुन ऑफसेट प्रिंटर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपका सुकुन ऑफसेट प्रिंटर है, मैंने लिया ये सुकुन ऑफसेट प्रिंटर। पेमेंट किया इसको मैंने 4500 रुपये देना, 4500 था। एडजस्ट रेफरेंस करना है। यदि आप कहीं पहली बार उधार खरीद रहे हैं तो यहाँ न्यू रेफरेंस लेना है, और उधार का पेमेंट अपन पे कर रहे हैं तो आपको एडजस्ट रेफरेंस लेना है। मैंने लिया है। यहाँ पर मेरे पास बिल आ गया, बिल नंबर 3 था ये, जो 4500 की एंट्री मेरे पास यहाँ पर उधार की दिखा रहा था। इसको मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया। पेमेंट अपन ने केस किया है तो यहाँ आपको केस लेना होगा। आप चेक कर लीजिए एंट्री के अंदर, आप पेमेंट केस कर रही है। देखिए यहाँ पर पेड केस 4500 सुकुन ऑफसेट प्रिंटर। ओके, तो यहाँ पर पेमेंट केस करेंगे और एक्सेप्ट। यहाँ पर नरेशन जो लिखना आपको, पेड केस सुकुन ऑफसेट प्रिंटर 4500 लिख सकते हैं और एक्सेप्ट कर लीजिए। पहले एंट्री हो चुकी है आपकी। नेक्स्ट एंट्री पे अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास यहाँ पर मोहन पेपर हाउस को अपन पैसा चुका रहे हैं 2500 रुपये। ये भी कोई उधार माल खरीदा तो उसके पैसा आप चुका रहे हो। पेमेंट वाउचर की एंट्री सुकुन ऑफसेट मोहन पेपर हाउस को पेमेंट दे रहे हैं अपन यहाँ पर। ओके, पेमेंट वाउचर में जाना है, Alt+C करेंगे। यहाँ पर मोहन पेपर हाउस का लेजर बनाएंगे। मोहन ऑलरेडी बना हुआ है, नहीं बनाना आपको इसको भी मोहन पेपर हाउस का, क्योंकि इसको माल उधार लिया था तो लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ मोहन पेपर हाउस सेलेक्ट कर लीजिए। मोहन पेपर हाउस आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट कितना दे रहे हैं इसको? 2500 रुपये पे कर रहे हैं। यहाँ पर एडजस्ट रेफरेंस बिल नंबर 2 की एंट्री थी ये एडजस्ट उठा लेगा वहाँ से बिल। पेमेंट केस इसको चुका रहे अपन, तो केस और लास्ट में एक्सेप्ट करेंगे। एंट्री नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है आपकी। यहाँ पर एंट्री नंबर 3 मिस्टर वर्मा इशू है चेक। ये पेमेंट कर रहा है बैंक से कर रहा है, ध्यान रहे। यहाँ पर ये दोनों पेमेंट हमने जो किए थे वो केस किए थे, लेकिन अब जो पेमेंट कर रहा है कहीं से कर रहा है? बैंक से कर रहा है। 3000 रुपये किस चीज़ के चुका रहा है? रेंट के। तो यहाँ रेंट का पेमेंट कर रहे हैं अपन 3000 रुपये बाई बैंक। ओके, एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। वही पेमेंट वाउचर में होगी कि पेमेंट कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो किसका पेमेंट कर रहे हैं? रेंट का। रेंट का लेजर बना हुआ है क्या? नहीं बना हुआ है। Alt+C करें और लेजर बनाए। Alt+C किया मैंने कीबोर्ड से। यहाँ पर रेंट लिखा मैंने, रेंट अकाउंट, और इसका अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, की भी खर्चा है आपका ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और सभी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेंगे। पेमेंट दिया यहाँ पर 3000 रुपये मैंने। पेमेंट कहाँ से हो रहा है आपका? बाई चेक। तो यहाँ पर आएगा बैंक, SBI बैंक, SBI बैंक मैंने सेलेक्ट किया और इसको एक्सेप्ट किया। आपके जो चेक नंबर हो तो आप दे सकते हो और एक्सेप्ट। आपकी एंट्री 3 नंबर की हो चुकी है। अगले एंट्री पर आगे बढ़ते हैं। मिस्टर वर्मा इशू है चेक। ये भी पेमेंट कर रहा है, बैंक से कर रहा है। कहीं का कर रहा है? लाइट के बिल का, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। लाइट के बिल के नाम से यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के नाम से हैं, ये ध्यान रखना है। तो अपन वापस पेमेंट वाउचर की एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर Alt+C करेंगे। यहाँ पर पेमेंट वाउचर ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, देख लीजिए। Alt+C करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट मैंने लिया है। यहाँ पर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, जो खर्चा अपना ये
एक्सेप्ट करेंगे इसको। कितना पेमेंट चुका रहे हैं लाइट का बिल का अपन यहाँ पर देख लीजिए, एंट्री के अंदर आप पेमेंट चुका रहे हैं यहाँ पर 1500 रुपये अपन, तो यहाँ अपन दे देंगे 1500 रुपये। पेमेंट बैंक से जा रहा है, चेक दिया उसने तो यहाँ बैंक आ जाएगा आपका, और इसको एंटर एक्सेप्ट करेंगे। ये एंट्री पे आप हो चुकी है। अगले एंट्री पर आगे बढ़ते हैं। मिस्टर वर्मा इशू ए चेक, ये भी पेमेंट कर रहा है। कितना पेमेंट कर रहा है? 12,700 रुपये। कहीं का पेमेंट कर रहा है? सैलरी का। ओके, पेमेंट वाउचर आपका यहाँ आ रहा है। सैलरी अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर, अल्ट सी सैलरी अकाउंट, इंडा एक्सपेंसेस 12,700। एक बार देख लीजिए अमाउंट सही है क्या, क्योंकि बैलेंस शीट में प्रॉब्लम करेगा। 12,700 रुपये, ठीक है, सही अमाउंट है। पेमेंट कहीं से कर रहा है? चेक, मतलब बैंक से। 12,700 रुपये। आगे बाय बैंक, यहाँ बैंक आ जाएगा आपका अकाउंट, बैंक 12,700 रुपये, और एक्सेप्ट। अगले एंट्री पर अपन आगे बढ़ते हैं। अगले एंट्री मेरे पास यहाँ पर है। मिस्टर वर्मा पेड केस, ये भी पेमेंट वाउचर की एंट्री, 200 रुपये की एंट्री है। मिस एक्सपेंसेस के नाम से लेजर बनेगा आपका यहाँ पर, वही अल्ट सी करेंगे यहाँ पर। एक्सपेंसेस के नाम से मैंने अकाउंट बनाया यहाँ पर, अंडर इंडा एक्सपेंसेस रहेगा इसका। पेमेंट 200 रुपये। पेमेंट कहीं से क्या वो देख लीजिए आप यहाँ एक बार। पेमेंट कर रहा है 200 रुपये केस, तो यहाँ पर अपन को केस लेना है, केस, और एक्सेप्ट करेंगे। अगले एंट्री में आप आगे बढ़ रहे हैं। अगले एंट्री मेरे पास यहाँ पर ये पेड कर रहा है, केस पेड कर रहा है 1100 रुपये। कहीं के पेड कर रहा है? मोबाइल एक्सपेंसेस के। ओके, तो यहाँ पर मोबाइल एक्सपेंसेस के अपन पेड कर रहे हैं 1100 रुपये, तो मोबाइल एक्सपेंसेस के नाम से यहाँ पर अपन को लेजर बनाना है। मैं यहाँ पर गया, अल्ट सी किया मैंने, यहाँ दिया मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस लिया मैंने, ये अंडर इसका इंडा एक्सपेंसेस रहेगा। ओके, कितना पेमेंट किया आपने? पेमेंट देख लीजिए यहाँ पर, आपने जो पेमेंट दिया है, केस दिया है 1100 रुपये दिया है, यहाँ पर आ रहा है 1100 रुपये टुवर्ड मोबाइल एक्सपेंसेस। 1100 पेमेंट किया आपने यहाँ पर, यहाँ दे दिया आपने 1100 रुपये। पेमेंट कहीं से किया आपने? केस किया है, तो यहाँ जाएगा आपका केस। अगले एंट्री पे आगे बढ़ते हैं अपन। अगले एंट्री मेरे पास यहाँ पर है। मिस्टर वर्मा रिसीव ए चेक 30,000 रुपये इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर का चेक आया है 30,000। किससे आया? गोल्ड स्टार सर्विस से आया ये, ठीक है। यहाँ पर अपन रिसीव वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर मैं गया, रिसिप्ट वाउचर लिया, कहाँ से लेगा? यहाँ से अपन ले सकते हैं, F6 से दबा के रिसिप्ट वाउचर में मैं पहुँच गया। चेक आया मेरे पास यहाँ पर कितने का? 30,000 का। 30,000 का चेक अपन यहाँ पर फॉलो करेंगे अपन। रिसिप्ट एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से चेक आया मेरे पास यहाँ पर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर किया, 30,000 रुपये मैंने भरे। पैसा बैंक से आए, चेक है तो बैंक में पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर, एक्सेप्ट। अगले एंट्री में आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर चेक की एंट्री चुकी, ये पेमेंट वाउचर में 450 रुपये कहीं कहीं कन्वेंस एक्सपेंसेस के हैं। पेमेंट वाउचर में जाना होगा आपको, अल्ट सी करेंगे अपने यहाँ पर। मैंने अल्ट सी किया, लेजर बनाना है आपको यहाँ पर कन्वेंस एक्सपेंसेस का, कन्वेंस एक्सपेंसेस का लेजर मैंने यहाँ पर बनाया। इंडा एक्सपेंसेस में ये जाएगा आपका। पेमेंट किया मैंने कन्वेंस एक्सपेंस का यहाँ 450 रुपये। पेमेंट केस किया है मैंने, तो यहाँ मैं केस दे दूंगा। केस पेमेंट किया मैंने यहाँ पर 450 रुपये, केस आ गया। ये आपकी एंट्री हो चुकी है। अगले एंट्री पर अपन आगे बढ़ते हैं। 450 रुपये कन्वेंस के हो चुके हैं। और आप प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस सन इन्फो सिस्टम 1500 रुपये। यहाँ पर एंट्री में आगे बढ़ रहे हैं। 1500 रुपये, सॉरी 15,000 की एंट्री है ये। यहाँ पर जो पार्टी है आपकी, उस पार्टी का नाम है सन इन्फो सिस्टम, जिसको अपन सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। सेल्स वाउचर में इसकी एंट्री अपन को करनी है। सेल्स वाउचर में मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर। जब सेल्स वाउचर में अपन एंट्री करते हैं तो एंट्री दो मोड में होती है। देखो यहाँ पर एक तो स्टॉक आइटम का दिखा रहा है, हमें डेबिट और क्रेडिट में करनी है, तो इसको चेंज करने के लिए आपको एज ए वाउचर आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे आप एज ए वाउचर लेते हो यहाँ से, तो यहाँ पर लिखा जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट। आप बिल नंबर यहाँ पर शो कर सकते हो,
स्टार्ट किया मैंने यहाँ पर सबसे पहले पार्टी का नेम आ जाएगा आपका, जिस पार्टी से आप इस चीज़ को कर रहे हो, जिसको आप सर्विस बेच रहे हो। इसको अपन सन इन्फो सिस्टम को सर्विस बेच रहे हैं, तो यहाँ Alt C करेंगे अपन, सन इन्फो सिस्टम अकाउंट मैंने लिया है। यहाँ पर पार्टी दो तरह की होती है, पैसा लेने वाले, पैसा देने वाले। से अपन को पैसा लेने के सर्विस बेच रहे तो पैसा लेना है, तो सन्ड्री डेप्टर्स रखने का इसका अंडर ग्रुप आपको सन्ड्री डेप्टर्स। ओके, इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर इसका अमाउंट देंगे, कितना अमाउंट इससे लेना है। अपन सर्विस में 15,000 इससे लेने हैं, 15,000 लिया। न्यू रेफरेंस आएगा यहाँ पर, किस चीज़ का है, यहाँ पर एडवांस फ्रॉम कस्टमर सर्विस अपन इसको बेच रहे हैं सेल्स वाउचर के अंदर। कंसल्टेंसी रिन्यू बेच रहे हैं अपन यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पर जो सर्विस थी आपकी उसको देख लीजिए, यहाँ सर्विस बेच रहे हैं अपन इसको कंसल्टेंसी सर्विस, तो इसमें लेजर बनाना अपन को कंसल्टिंग रेवेन्यू के नाम से सर्विस बनाएंगे अपन। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर लेजर, इसका Alt C करेंगे इसमें, यहाँ लेजर बनाएंगे। लेजर दिया मैंने यहाँ पर, रेवेन्यू अकाउंट, अंडर को जाएगा इसका आपका कंसल्टेंसी का सेल्स अकाउंट। ओके, 15,000 रुपये अपने पे किया, एक्सेप्ट करेंगे इस एंट्री को। ये अगले एंट्री में आगे बढ़ते हैं। अगले एंट्री मेरे पास यहाँ पर है मिस्टर वर्मा रिसीव केस, पैसा आ रहा है यहाँ पर 25,000 रुपये। किस चीज़ का आ रहा है, कंसल्टिंग रेवेन्यू का, मतलब यहाँ पर अपन सर्विस बेच रहे हैं। यहाँ तो उधार सर्विस बेची थी और यहाँ अपन केस सर्विस बेच रहे हैं अपन, तो वही सेल्स वाउचर में एंट्री करनी है अपन को। यहाँ पर पैसा केस में आ रहा है, केस ले लेंगे अपन। यहाँ पर कितने की सर्विस बेच रहे हैं अपन, यहाँ पर इसको 25,000 की सर्विस अपन इसको बेच रहे हैं, तो यहाँ 25,000 अपन ले लेंगे। ये सर्विस बेच रहे अपने कंसल्टिंग रेवेन्यू की 25,000 रुपये, उसको इसको एक्सेप्ट करेंगे अपन। अगले एंट्री पर अपन यहाँ जाते हैं। अगले एंट्री मेरे पास यहाँ पर है सर्विस के बाद में, मिस्टर वर्मा प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस फॉर 90,000 टू गोल्ड स्टार सर्विस एंड रिसीव बैलेंस अमाउंट 30,000 इन केस आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट 60,000 रिसीव एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार सर्विस। क्योंकि इससे पहले अपन 30-60,000 तो पहले ले लेते और 30,000 का बैलेंस और बचा हुआ है अपना यहाँ पर, तो ये 30,000 की इसको सर्विस जो बेची अपन 90,000 की, तो यहाँ पर अपन इसकी एंट्री करेंगे सेल्स वाउचर के अंदर। 30,000 मेरे पास यहाँ पर इसका केस और आ रहा है, टोटल इसको सर्विस बेच चुके अपन 90,000 की, क्योंकि 30,000 की सर्विस और अभी ले रहा है आफ्टर एडजस्ट अमाउंट उसको कर रहा है ये। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर के रूप में अपने पास 60,000 पहले आ चुके थे, तो अपन वही सेल्स वाउचर में एंट्री करनी है इसकी। मैं यहाँ पर गया, सेल्स वाउचर डेबिट केस आ रहा है मेरे पास यहाँ पर 30,000 रुपये मैंने इससे लिया केस में अभी, और जो पेमेंट था दूसरा कंसल्ट रिन्यू का वो टोटल हो गया यहाँ पर कितने 90,000 में से डील हुई थी 90,000 में, और जो अमाउंट बचा वो कि आपने पहले ले चुके हैं एडवांस के रूप में वो हो गया आपका 60,000 रुपये। इस तरह इसकी अपन को एंट्री करनी है, क्योंकि इससे अपन 90,000 के अंदर कॉन्टेक्ट हुआ था इसका, और एक्सेप्ट। अगले एंट्री पर अपन आगे बढ़ते हैं। अगले एंट्री मेरे पास यहाँ पर है विड्रॉल 5,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मतलब 5,000 खुद के यूज के लिए निकाल रहा है, इसकी एंट्री अपन को करनी है। वही पेमेंट वाउचर में आपको जाना है, यहाँ पर मैंने पेमेंट वाउचर में गया, यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट की एंट्री करनी है आपको। यहाँ पर मैंने ड्राइंग अकाउंट लिया, 5,000 इसने पर्सनल खुद के लिए निकाले, पैसा निकाला इसने बैंक से, तो यहाँ पर बैंक आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट। ओके, एक्सेप्ट। आगे देखते हैं, आपकी लगभग सारी एंट्रियाँ हो चुकी हैं, टोटल 28 नंबर तक की एंट्रियाँ थी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। इसका टोटल अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना लेन देन हुआ। टोटल बैलेंस आ रहा है इसका आपका
9,44,200 रुपये इसका जो ट्रायल बैलेंस है वो 9,44,200 आ रहा है। अपन देखते हैं अपना जो ट्रायल बैलेंस है वो कितना आता है। अपन को यहाँ पर एक्सेप्ट की दबानी है और इसमें आपको डिस्प्ले पे जाना है। मैंने डिस्प्ले पे गया यहाँ पर, डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस को चेक कर लीजिए और लेजर वाइज को शो कर लीजिए। आपका लेजर वाइज आ गया। लेजर वाइज के अंदर आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस अपने पास आ रहा है यहाँ पर 9,44,200 रुपये, 9,44,200 रुपये। आपने जो कैलकुलेशन किया हुआ है जोड़ रखा है कैलकुलेटर में भी 9,44,200 रुपये आ रहा है। इसके अंदर आपका बैंक का बैलेंस और कैश बैलेंस दोनों भी मिला लीजिए। 4,78,800 यहाँ पर आपका बैंक आ रहा है 4,78,800, मतलब बैंक का भी आ रहा है, केस भी मिलान कर लीजिए। आपके टेली के अंदर 2,94,550 आ रहा है और इधर आपकी जो मैंने ट्रायल बैलेंस बना रखी है उसमें भी चेक कर लीजिए उसमें कितना आ रहा है 2,94,550 और यहाँ अपने पास 2,94,500, मतलब सही एंट्रियाँ हुई है आपकी। तो आप बाद में जब एंट्रियाँ करो तो जितनी एंट्रियाँ उनके डेबिट क्रेडिट आप उनको जो टोटल कर लीजिए, आपने कितनी एंट्रियाँ कर चुकी है, कितने लाख की एंट्रियाँ कर चुकी है, वो आपके वहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलना चाहिए। यदि वो मिलता है इसका मतलब आपकी एंट्रियाँ सही है। मैं बैक स्टेप करके बाहर आऊँगा, आ गया। मेरे को यहाँ पर एंट्रियाँ चेक करनी तो कहाँ से कर सकते हैं, वो अपन डे बुक में जाके एंट्री को भी चेक कर सकते हैं। ये मेरी मई की एंट्रियाँ हैं, ये यहाँ खुली हुई है। कितनी एंट्रियाँ हो चुकी है मैं गिन सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंट्रियाँ मेरे पास यहाँ पर। एक बार रिपीट कर रहे हैं अपन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, यहाँ आप देख लीजिए कितनी एंट्रियाँ मेरे पास यहाँ पर है जो हमने की हैं अभी, क्योंकि कई बार एंट्रियाँ छूट जाती है और बैलेंस शीट अपनी मिल नहीं पाती, ट्रायल बैलेंस नहीं मिल पाता है। तो यहाँ मैं एंट्रियाँ काउंट कर लेता हूँ। मेरे पास जो एंट्रियाँ हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद में 3 एंट्रियाँ हैं, 13 एंट्रियाँ आपकी टोटल कंप्लीट हो चुकी, मतलब अगर ट्रायल बैलेंस मिल चुका है, एंट्रियाँ सही हैं। इस तरह अपन अप्रैल मंथ की एंट्रियाँ और मई मंथ, अप्रैल और मई एंट्रियाँ अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट एंट्रियाँ अपन जून मंथ की करेंगे। इस तरह नेक्स्ट क्लास के साथ अप्रैल मई और जून के एंट्रियाँ में वापस मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।